हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर से रिलेटेड। हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन्स। जो मानव हैं उनमें जो उनका जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह कितना रहता है। तो कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट। अगर हम पल्स रेट की बात करें एडल्ट की, तो नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वह कितनी होती है? तो 72 बीट्स पर मिनट। कितनी होती है भाई? 72 बीट्स पर मिनट होती है। बट क्या है, 60 से 100 mg नॉर्मल मानी जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वह कितना होता है? 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। यानी कि जो एडल्ट होते हैं वो जो सांस लेते हैं वो 1 मिनट में कितनी ब्रीथ करते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं? तो 12 से 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। जो हमारे जो एडल्ट होते हैं उनमें जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है वह कितना रहता है? 120 mmHg। नेक्स्ट, वहीं पर अगर हम एडल्ट में डायस्टोलिक की बात करें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो वो कितना रहता है? 80 mmHg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैसे क्या होता है? 120/80 mmHg। तो 120 जो होता है ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर और Hg पारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है, नॉर्मल ब्लड पीएच। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो जो नॉर्मल पीएच होता है रक्त का वह रहता है 7.35 टू 7.45। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट। यानी कि जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें जो ब्लड का वॉल्यूम रहता है वह कितना रहता है? 5 से 6 लीटर, 5 टू 6 लीटर ये क्या है, हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है एडल्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है, नॉर्मल हार्ट रेट इन न्यूबॉर्न। अब बात हो रही है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें जो हार्ट रेट होता है नॉर्मल वह कितना रहता है? ये जितने भी क्वेश्चन ये सब नॉर्मल वाले हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो न्यूबॉर्न जो होते हैं उनमें अगर हम हार्ट रेट की बात करेंगे तो कितना रहता है? 120 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। और वहीं पर हम न्यूबॉर्न की बात करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट की, ये हमारा क्या था? हार्ट रेट। जो नॉर्मली हार्ट रेट रहता है वह 120 से 160 बीट्स पर मिनट रहता है। अब रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो कितना रहता है? 30 से 60 पर मिनट। जैसे कि जो हम एडल्ट थे, एडल्ट में जो रेस्पिरेटरी रेट था वह था 12 से 20 बीट्स पर मिनट। बट जो न्यूबॉर्न होते हैं उसमें कितना हो जाता है? 30 से 60 बीट। बात करते हैं नॉर्मल टाइडल वैल्यूम ईयर पर ब्रीथ। मतलब प्रत्येक ब्रीथ पर जो टाइडल वैल्यूम रहती है, ईयर का जो वैल्यूम रहता है वह कितना रहता है? 500 ml रहता है। यानी कि एक बार में जो हम सांस लेते हैं वह कितनी रहती है? 500 ml रहती है। अब बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी इन एडल्ट। जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 6 लीटर। याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मली कोई भी पूछ सकता है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग है, पैरामेडिकल, किसी से भी ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये फार्मासिस्ट एग्जाम, एग्जिट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट। यानी कि प्रत्येक दिन हम जो यूरिन का आउटपुट होता है, जो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है यूरिन का, वो कितना रहता है? 1.5 लीटर पर डे। मतलब एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन जो है उसका आउटपुट मतलब होता है लगभग। उसके अलावा नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल की बात करें, जो सोडियम लेवल हमारी बॉडी में पाया जाता है वह कितना होता है? 135 टू 145 एम इक्वल होता है, ठीक है, पर लीटर। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल रहता है
3.5 टू 5.0 रहता है। अब वहीं पर हम बात करते हैं कैल्शियम लेवल की, तो जो कैल्शियम का लेवल रहता है वह कितना रहता है, 8.5 टू 10.5 mgdl। वहीं पर हम क्रेटिन लेवल की बात करें तो कितना रहता है, 0.6 से 1.2 mgdl। ठीक है, ये हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कोई भी नॉर्मली पूछ सकता है। उसके अलावा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो नॉर्मल ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है। बट फास्टिंग फास्टिंग का मतलब खाली पेट बिना भोजन किए हुए जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल रहता है या शुगर का जो लेवल रहता है वह कितना रहता है, तो वह रहता है 70 से 100 mgdl रहता है। 70 से 100 mgdl रहता है। ये फास्टिंग खाली पेट बात हो रही है। उसके अलावा बॉडी में वाटर परसेंट की बात करें मेल्स में तो कितना रहता है, तो वह रहता है 60% ऑफ द बॉडी वेट। मान लो किसी में 100 किलोग्राम 100 केजी वेट है किसी मेल्स का, तो उसमें जो 60 केजी वेट रहता है वह किसका रहता है, वाटर का रहता है। ऐसे ही अब हम फीमेल्स की बात करें, किसी फीमेल्स में 100 केजी मतलब वेट है, तो उसमें जो 50 से 55% वेट रहेगा वह किसका रहेगा भाई, वाटर का रहेगा। नेक्स्ट क्या रहता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आरबीसी काउंट, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो अमाउंट रहता है, काउंट रहता है हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर, वो कितना रहता है, तो वह रहता है 4.5 टू 5.5 मिलियन। कितना रहता है भाई, 4.5 से 5.5 मिलियन माइक्रोलीटर रहता है। वहीं पे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स, या फिर बोलते हैं इसको हम ल्यूकोसाइट का अमाउंट कितना रहता है, तो जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट रहता है नॉर्मल बॉडी में, जो भी नॉर्मल पर्सनस होता है उसमें 4000 से 11000 पर माइक्रो लीटर। उसके अलावा प्लेटलेट्स की बात करें कि एक नॉर्मल एडल्ट जो व्यक्ति होती है, हेल्थी एडल्ट जो पर्सन होता है, उसमें जो प्लेटलेट्स का काउंट रहता है वह कितना रहता है, तो वह रहता है 1.5 टू 4.5, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए प्लेटलेट्स। ठीक है, इससे कम होने पे, ज़्यादा होने पे क्या हो सकती है, हमारे बॉडी में कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। ये जितने भी नॉर्मली हैं, अगर इनका घटना, अगर इससे कम हो गए, इससे बढ़ेंगे, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल्स। अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी की बात करें, तो मेल्स में जो नॉर्मल रहता है वह कितना रहता है, 13 से 17 रहता है। उसके अलावा वहीं पे फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में रहता है 12 से 15, एचबी की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है, नॉर्मल ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो नॉर्मल ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट रहता है कितना रहता है एडल्ट में, तो मेल की बात करें 0.50 से 15 mm पर आवर रहता है। वहीं पे फीमेल्स की बात करें तो 0 से 20 mm पर आवर रहता है। ये ESR क्या है, फीमेल्स में 5 mm पर आवर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की इन रेस्टिंग एडल्ट। जब कोई भी एडल्ट वयस्क जो है वो रेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट रहेगा वह कितना रहेगा, 5 लीटर पर मिनट। यानी कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट से प्रत्येक मिनट रेस्ट के दौरान 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट से गुजरता है। उसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें नॉर्मल की, तो 70 ml पर बीट, यानी कि एक बार में जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो कितना करता है, 70 ml करता है प्रत्येक बीट पर। अब आगे देखते हैं क्या रहता है, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रहता है, GFR रेट कितना रहता है, तो वह रहता है 125 ml प्रत्येक मिनट। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक पीएच की। जो हमारा गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक पीएच होता है वो कितना रहता है, तो वो गैस्ट्रिक पीएच की नॉर्मल रेंज की बात करें 1.5 से 3.5 रहता है। अब वहीं पे बात करें हम नॉर्मल CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो वह कितना रहता है भाई, 150 ml
रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कितना रहता है? 150 ml रहता है। ये हमारे सभी क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि तुम्हें भाई मेडिकल पढ़ाई कर रहे हो, है नहीं, तो बताओ ये कितना रहता है। या कहीं भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वो नॉर्मल चीज़ें ही पूछते हैं। तो ये सभी क्या है, ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। इनके घटने या बढ़ने पर हमें क्या है, हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।